HLO ऐप में सबसे ज्यादा गलती सिर्फ इन 3 शब्दों की वजह से हो रही है। खाली मकान, तालाबंद मकान और गैर आवासीय मकान। अगर इसमें फर्क नहीं समझा तो एंट्री गलत हो सकती है। जनगणना 2027 में HLO ऐप में काम करते समय ज्यादातर प्रगणक 3 शब्दों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। खाली मकान क्या होता है, तालाबंद मकान किसे कहेंगे और गैर आवासीय मकान की सही पहचान आप लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। अगर आप इन तीनों का सही मतलब समझ गए, इसमें डिफरेंस करना समझ गए, तो HLO ऐप में गलती होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जब आप लोग HLO ऐप में लॉगिन करने के बाद में आप अपने ऐप के अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करने के लिए मकान सूचीकरण की प्रविष्टि करते हैं और उसके बाद भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर फिल कर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग प्रश्न नंबर 7 में पहुंचते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है, खाली का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कोड नंबर 0 लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग इसे समझेंगे कि खाली मकान क्या होता है और आपको क्वेश्चन नंबर 7 में खाली मकान का ऑप्शन कब चूज करना है, और साथ में यहाँ पर आप लोगों को वास्तविक उपयोग में टिप्पणी भी लिखनी है। तो वो टिप्पणी भी आप लोग क्या लिखेंगे। तो साथियों, खाली मकान का मतलब है ऐसा मकान जो पूरी तरह से रहने योग्य है, यानी कि वहां पर लोग रह सकते हैं, या फिर वो इस्तेमाल करने योग्य है, यानी कि किसी न किसी रूप में इसका उपयोग लिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ना तो वह कोई लोग रह रहे हैं और ना ही उस मकान का किसी भी प्रकार से कोई इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे मकान को हम लोग कहेंगे खाली मकान। अब खाली मकान को आप कैसे पहचान सकते हैं? खाली मकान को पहचानने का तरीका है, आपको ये देखना है कि उस मकान के अंदर कोई रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है, कोई सामान वहां पर रखा हुआ है या फिर नहीं रखा हुआ है। यानी कि कोई सामान वहां पर रखा हुआ है और वो सामान उपयोग में आ रहा है तो आपको उसको खाली नहीं मानना है। खाली का मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी सामान रखा हुआ नहीं है या फिर वे वीरान है, तो हम लोग ऐसे मकान को खाली मकान कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है, कोई नया नया मकान बना हुआ है और उस मकान में अभी तक कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे मकान को हम लोग कहेंगे खाली मकान। दूसरा एग्जांपल आप लोग समझिए, एक ऐसा मकान है जहां पर किराएदार रहते हैं। अब वो किराएदार खाली करके चले गए हैं, अभी तक उस मकान में कोई भी नया किराएदार नहीं आया है, तो ऐसे मकान को हम लोग कहेंगे खाली मकान। तीसरा एग्जाम्पल और समझिए, जो कि आपके एरिया में 100% आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसी दुकान जो पूरी तरह से खाली पड़ी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं हो रहा है, कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की दुकान नहीं चल रही है, तो उस दुकान को भी आप लोगों को खाली मकान मानना है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 0 आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, लेकिन दुकान तो है, लेकिन वो दुकान चालू स्थिति में नहीं है, वो दुकान पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सामान नहीं रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 0 सिलेक्ट करना है, खाली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऐसी दुकानों को आप लोगों को खाली दुकान मानना है। ऐसे केस बहुत सारे मिलेंगे कि एक ही लाइन में बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं और उन दुकानों में 2-3 दुकानें तो चल रही है और बाकी दुकानें खाली पड़ी है। तो आप लोगों को जो दुकानें चल रही है उसको तो ऑप्शन नंबर 3 में सेलेक्ट करना है, और जो दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी है उसको आप लोगों को ऑप्शन नंबर 0 खाली वाले ऑप्शन में आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अब आप लोग जब खाली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वास्तविक उपयोग भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, यदि कोई दुकान खाली है तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है खाली दुकान, या फिर कोई मकान खाली है तो आपको टाइप कर देना है खाली मकान। और यहाँ पर टाइप करने के बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वाला यानी कि अगले वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है, और तो आगे की जो सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अब हम लोग दूसरे शब्द ताला बंद मकान, इसका क्या अर्थ है, इसको आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में कब आप लोगों को लोक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ। अब आप लोग ऐसे मकान में गए जहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब ताला तो लगा हुआ है, आपने आस पड़ोसी से पूछताछ करी, ये तो बाहर गया हुआ है, और जब तक आपकी जनगणना का लास्ट डेट होती है, अगर उस समय तक वहां पर कोई नहीं आता है, बंद या लॉक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर आगे जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन मिलेगा उसको खाली छोड़ देना है। आपको इंतजार करना है आपकी जनगणना के लास्ट तारीख तक। यदि वहां पर कोई नहीं आता है तब आप लोग उसको लॉक कर और डाटा को सिंक कर देना है।
तो हम लोग लॉक लगा हुआ मकान कैसे कहेंगे? बिल्कुल सिंपल है, वहां पर ताला लगा हुआ हो लेकिन वहां पर लोग रहते हैं, वहां पर उस घर का सामान अंदर रखा हुआ है, वो किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको लोकल ऑप्शन सेलेक्ट कर आगे बढ़ जाना है और मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आपको खाली छोड़कर सबमिट कर देना है। जब आप लोग दोबारा उस घर पर जाएंगे तब आपको ऐप में डाटा अपडेट करे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अभी तक आपने जितने भी जनगणना मकान किए उन सभी की लिस्ट आ जाएगी और उसमें से जो ताला लगा हुआ मकान था उसके मकान नंबर और बिल्डिंग नंबर आप लोगों को देख लेना है और एडिट वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में फिर से जो 34 क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उन सभी के जवाब आप लोगों को उस परिवार या फिर उस मकान मालिक से पूछकर आप लोगों को फिल कर देना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। अब एक तीसरा शब्द आता है गैर आवासीय मकान। अब हम लोग गैर आवासीय मकान किसे कहेंगे? जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तब ऑप्शन नंबर 1 आवास और ऑप्शन नंबर 2 आवास से अन्य उपयोग, इन दोनों के अलावा यहाँ पर आप लोगों को जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो सभी गैर आवासीय मकान होते हैं। यानी कि दुकान, कार्यालय, स्कूल, होटल, कॉलेज, गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री, वर्कशॉप, पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर अन्य गैर आवासीय या फिर जो खाली मकान है, ये सभी गैर आवासीय मकान होते हैं। यानी कि वहां पर कोई लोग रह नहीं रहे, वहां पर किसी प्रकार का खाना नहीं बन रहा है, वहां पर किसी प्रकार की रसोई नहीं है, तो वो गैर आवासीय मकान माना जाएगा। तो ऐसी एंट्री आप लोगों को उपयोग के आधार पर 3 से लगाकर 9 तक और 0 वाले ऑप्शन में आप लोगों को सिलेक्ट करना है। और आपको एक चीज और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब आप लोग गैर आवासीय ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को नजरी नक्शे में जो आप लोग बॉक्स बनाकर यहाँ पर अंदर भवन नंबर लिखते हैं, भवन नंबर लिखने के बाद में आप लोगों को इस प्रकार की शेडिंग भी करनी है। तब आपको नजरी नक्शे में पता चल जाएगा कि ये एक गैर आवासीय मकान है। तो साथियों, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बंद मकान क्या है, खाली मकान क्या है और गैर आवासीय मकान क्या है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने परिवार के साथियों के साथ जरूर शेयर करना और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।